कहानी की शुरुआत में एक ऐसा प्रोजेक्ट दिखाया जाता है जो 2022 की दुनिया का नहीं बल्कि 2050 की दुनिया का होता है। तो दोस्तों, आज मैं ऐसी कहानी लेकर हाजिर हूँ जो एक अलग ही दुनिया की है। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो पहले सब्सक्राइब कर दो। कहानी की शुरुआत में एक लड़के की नींद खुलती है और उसकी नींद अपने कमरे में ही खुलती है। वह देखता है कि कुछ चीजें बनकर बिगड़ रही हैं और कुछ चीजें बिगड़कर बन रही हैं। वह लड़का ये सब देखकर घबरा जाता है। वह समझ नहीं पाता है कि आखिर ये हो क्या रहा है और वह ये जानने के लिए अपने घर से बाहर की ओर भागता है। और जैसे ही घर से बाहर निकलता है वह अपनी ही बिल्डिंग को देखता है कि वह बिल्डिंग अपने आप बन रही है और अपने आप बिगड़ रही है। वह सोचता है कि शायद एक सपना देख रहा है। वह लड़का एक ऐसी दुनिया में आ चुका होता है जो दुनिया पूरी तरह से उल्टी फुल्टी होती है। तभी वह अपनी बिल्डिंग को देखता है और वह सोचता है कि ये बिल्डिंग तो पहले ऐसे हुआ करती थी। तभी उस बिल्डिंग पर कुछ लकीरें आने लगती हैं, लेकिन वह लड़का कुछ भी नहीं समझ पाता है। अगले सीन में वह लड़का किसी काली चीज को देखता है जिसे रीपर कहते हैं। रीपर बहुत खतरनाक होते हैं और उसे मारने के लिए उसके पास आते हैं। तभी पीछे से 2-3 लोग आकर उसे बचा लेते हैं और उसे भागने के लिए कहते हैं। तभी कूदने के लिए खाई आ जाती है। लड़का वहां से कूदने से डरता है, लेकिन पीछे से वो धकेल देते हैं। लड़का देखता है कि उसे गिरने पर उसे कोई भी चोट नहीं लगती है। और तभी आगे दिखाते हैं वो लोग रीपर से बचने के लिए आगे आगे भागते रहते हैं और रीपर भी उनके पीछे पीछे भागता रहता है। तभी उनमें से एक लड़का जिसका नाम फैंटम होता है, वह रीपर से बचने के लिए उसको गोली मारता है और रीपर गोली लगते ही थोड़ी देर तक रुक जाता है। लेकिन इसी बीच फैंटम के हाथ में रीपर्स का हाथ लग जाता है। तभी आगे दिखाते हैं कि फैंटम की टीम में 2 लोग होते हैं, जिनमें से एक लड़की एक लड़का। और तभी लड़का कहता है कि हम सबको बचने के लिए रीपर्स के आगे मुझे ग्रेनेड लेकर जाना होगा। और वह ग्रेनेड लेकर चला जाता है और रीपर्स के सामने फट जाता है। फैंटम की टीम जिस लड़के को बचा रही होती है उसका नाम आर्किटेक्ट होता है। और आर्किटेक्ट पूछता है कि तुम लोग कौन हो और मुझे क्यों बचा रहे हो, तुम लोग कहाँ जा रहे हो। इस बात पर फैंटम और वो लड़की कुछ नहीं बताते हैं। कहते हैं साथ आना है तो आओ वरना मर जाओ। और तभी आर्किटेक्ट उन लोगों के पीछे पीछे आने लगता है। इसी बात पर आर्किटेक्ट लड़की से पूछता है कि ये कैसी दुनिया है, हम यहाँ पर कैसे आए। तभी लड़की बताती है ये कोमा की दुनिया है। जब हम कोमा में चले जाते हैं तब हमारी दुनिया कुछ और हो जाती है, हम किसी और दुनिया में होते हैं। और फिर आर्किटेक्ट लड़की से पूछता है कि इस टाइम हम कहाँ जा रहे हैं। तभी लड़की इशारा करके बताती है कि हम वहाँ जा रहे हैं। और तभी आर्किटेक्ट कहता है कि वहाँ पर पहुँचने में तो काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा। लड़की कहती है जैसे हम चल रहे हैं वैसे चलते रहो चुपचाप। अगले सीन में दिखाते हैं कि वे सभी लोग बस में चढ़ते हैं और बस के जैसे ही दूसरे दरवाजे पर उतरते हैं वे देखते हैं कि वहां पहुंच चुके होते हैं। यानी कि बस ही एक ऐसा दरवाजा होता है जो उन्हें एक से दूसरी दुनिया में एकदम पहुंचा सकता है। और तभी आर्किटेक्ट वहां जाकर अपने जैसे लोगों को देखता है। वह सोचता है कि यही सब मेरी तरह यहाँ आए होंगे। तभी उनमें से एक बड़ा सरदार आदेश देता है कि इस लड़के को अपना कमरा दिखाओ। तभी लड़की आर्किटेक्ट को कमरे में ले जाती है। लड़की का नाम फ्लाई होता है। लड़की कहती है कि हाँ, तुम्हें कमरे में बहुत सारी अजीबोगरीब यादें देखने को मिलेंगी, कभी अपने सपनों में जाना मत, नहीं तो तुम्हें बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है। अगले सीन में लड़का जैसे ही सोने की कोशिश करता है उसे उसकी यादें सताने लगती हैं। वह उठकर देखता है कि उसकी यादें कमरे में बन चुकी होती हैं और उन्हें देखकर वह काफी उत्तेजित होता है और उन यादों को सोचकर वह कुछ सोचने की कोशिश करता है। तभी फैंटम उसके कमरे में आ जाता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे गुस्सा करके बोला, मुझे गलत मत समझना, मुझे अपना दोस्त ही समझना। और तभी आर्किटेक्ट फैंटम से पूछता है क्या तुम्हारा उस लड़की के साथ कोई संबंध है जिसका नाम फ्लाई है। तभी फैंटम से मना करता है कि मैं तो उसे चाहता हूँ मगर वो मुझे कोई भाव नहीं देती। और अगले सीन में आर्किटेक्ट को नीचे बुलाया जाता है। उससे बताया जाता है कि यहाँ पर जो आदमी है उनमें हर एक किसी न किसी प्रकार की शक्ति है। तुम में किस प्रकार की शक्ति है तुम्हें ये हमें दिखाना होगा। तभी फैंटम जो कि टीम का लीडर होता है वह उसे अपनी शक्ति का प्रयोग करके दिखाता है। तभी उससे कहता है कि तुम भी मुझे इसे पकड़ कर दिखाओ, या तुम में कोई और शक्ति है तो हमें बताओ। और आर्किटेक्ट भी यही सोचता है कि फैंटम की तरह गेंद पकड़ लेगा, लेकिन गेंद पकड़ना तो दूर, वह बहुत दूर जाकर गिरता है और इसके लिए दोबारा से ट्राई करता है, लेकिन दोबारा भी उसका यही हाल होता है। फिर फैंटम उसके द्वारा बनाई गई एक मशीन के द्वारा उससे भिड़वाता है, लेकिन उसका वही हाल होता है जो पहले हुआ था। और उसके बाद सभी लोग आर्किटेक्ट पर हंसने लगते हैं और फैंटम कहता है कि तुम यहाँ इससे कुछ नहीं लड़ सकते तो वहाँ रीपर से कैसे लड़ोगे। और अगले सीन में सबसे बड़े सरदार द्वारा आर्किटेक्ट को किसी छोटे मोटे काम में लगा दिया जाता है। सरदार आर्किटेक्ट से बताता है कि यहाँ पर अगर किसी व्यक्ति में शक्ति नहीं होती है तो उसे ऐसे ही छोटे मोटे काम करने पड़ते हैं। सरदार बताता है कि फैंटम की टीम के साथ जाने के लिए तुम्हारे पास कुछ ना कुछ होना चाहिए।
सरदार फैंटम से कहता है कि आर्किटेक्ट को अपने साथ ले जाओ। फैंटम मना करता है, लेकिन सरदार आर्किटेक्ट को जबरदस्ती फैंटम की टीम के साथ भेज देता है और अगले सीन में फैंटम की पूरी टीम मिशन पर निकल पड़ते हैं। आर्किटेक्ट भी उनके साथ होता है और वह उन लोगों से पूछता है कि हम इस टाइम कहाँ जा रहे हैं। तभी फैंटम बताता है कि हम रीपर से बचने के लिए बारूद का गोला यानी कैप्सूल लेने जा रहे हैं। और उनकी टीम की एक लड़की जो रीपर्स को सूंघ कर बता सकती है कि वे कितनी दूरी पर हैं, वह उनको महसूस करने का दावा करती है। और थोड़ी देर बाद ही वहां पर एक रीपर पहुंच जाता है। फैंटम अपनी टीम को बचाने के लिए रीपर के ऊपर ग्रेनेड कर देता है और वहां से वे लोग भाग जाते हैं। और फैंटम कहता है कि अपनी सेफ्टी के लिए एक एक ग्रेनेड अपने साथ रख लो। अगले सीन में जैसे ही वे लोग आगे बढ़ते हैं, उन पर कुछ लोग फायरिंग करने लगते हैं। उनकी फायरिंग से बचने के लिए फैंटम अपनी टीम से कहता है कि तुम सब लोग अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग करो। उसके कहने पर उसके टीम के सभी लोग अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं और उन लोगों से बच जाते हैं। और फैंटम की टीम एक एक करके उन सभी लोगों को मार देती है जो उन पर फायरिंग कर रहे थे। अगले सीन में फैंटम का एक टीम मेंबर उस बारूद के गोले को ढूंढने की कोशिश करता है और अपनी शक्तियों द्वारा उसका पता लगाता है और तभी उस बारूद के कैप्सूल का पता लगा लिया जाता है। उसी डायरेक्शन में सभी लोग जाने लगते हैं। आखिरकार फैंटम और फैंटम की टीम उस बारूद के कैप्सूल तक पहुंच जाते हैं और फैंटम आदेश देता है अपने लोगों को कि तुम उस कैप्सूल को बाहर निकालो, मैं तब तक रीपर्स का ध्यान रखता हूं। और अगले सीन में फैंटम की टीम मेंबर को पता लगने लगता है कि रीपर्स आ रहे हैं और वह ये बात अपनी टीम को बताने लगती है। फैंटम अपनी टीम को भागने के लिए कहता है और रीपर्स को वहां पर खड़े होकर बुलाता है। और तभी आर्किटेक्ट अपना जादू दिखाता है। जादू के द्वारा अपने माइंड पर प्रेशर डालकर वह एक ऐसा पुल बनाता है जिससे बारूद का कैप्सूल भी सही सलामत बच जाए और उसके टीम मेंबर को भी कुछ ना हो। उसकी ये बात देखकर सभी लोग खुश होते हैं और तभी वहां पर बहुत सारे रीपर्स आ जाते हैं। फैंटम अपनी टीम को वहां से उन्हें बचा कर ले जाता है। और अगले सीन में फैंटम की टीम आर्किटेक्ट के कारनामे का जिक्र करते हैं। वे सरदार को बताते हैं कि आर्किटेक्ट ने कैसे हमें बचाया। तभी उनका सरदार कहता है कि इस तरह से हम रीपर से हमेशा के लिए बच सकते हैं। हम आर्किटेक्ट से एक ऐसा आयरलैंड बनवाएंगे जिस पर रीपर कभी ना पहुंच सकें, क्योंकि आर्किटेक्ट जैसी शक्तियां हम में से किसी में नहीं हैं। और आर्किटेक्ट ये सब सुन रहा होता है। वह आयरलैंड बनाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि ये सब कैसे करेगा। और इसी बीच उनका सरदार फैंटम को टीम लीडिंग से हटा देता है और उससे कहता है कि तुमने जबरदस्ती रीपर्स को बुलाया था, और वह किसी दूसरे लड़के को टीम लीडर बना देता है। फैंटम को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है और वहां से उठकर वह चला जाता है। आगे दिखाते हैं कि आर्किटेक्ट वही सब करने की प्रैक्टिस करता है जो उसने वहां एकदम कर दिया था, लेकिन उससे ये करने पर अब हो नहीं पा रहा था। वह सोच रहा था कि आखिर उसने ऐसे वहां कैसे कर दिया। तभी फ्लाई वहां आ जाती है और आर्किटेक्ट से कहती है कि तुमने उनसे आयरलैंड बनाने के लिए क्यों कहा, जबकि तुम ऐसा कर नहीं सकते। और वह आर्किटेक्ट से कहती है कि ये सब तो ब्लूप्रिंट में होता है। आर्किटेक्ट ब्लूप्रिंट वाली बात सुनकर थोड़ा रुक जाता है और फिर से दोबारा सोचकर ट्राई करने लगता है और वह अब की बार बनाने में सफल हो जाता है। फ्लाई भी ये देखकर हैरान रह जाती है। तो दोस्तों, क्या आर्किटेक्ट अपनी पूरी टीम को बचा पाएगा? आगे जानने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें।